नमस्कार। आज मैं हरिद्वार में हूँ, गंगा तट पे आया हूँ इस वीडियो को रिकॉर्ड करने। और आज की जो घटना है वो एक दुर्दांत घटना है। ऐसा जो सुनेंगे तो आपको विचलित कर देगा। और इस घटना में, इस कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि अगर इस प्रकार की घटना किसी व्यक्ति के साथ घटता है तो एक सामान्य जनमानस को, एक आम आदमी जो गांव में रहने वाला है, उसे क्या क्या करना चाहिए। यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। यह कहानी है राजस्थान की। राजस्थान के रहने वाला एक धीर सिंह नाम का व्यक्ति जो शादीशुदा था। पत्नी से उसकी अनबन, गांव में रहते थे, पत्नी से अनबन चलते रहती थी। एक दिन की बात है कि उसके जो पत्नी की सिस्टर थी, उसके घर में कोई शादी था। उस शादी में जाने के लिए पत्नी ने कहा। आर्थिक तंगी के कारण वो जाने से मना कर रहा था, लेकिन फिर पत्नी के दबाव में वो जाने को तैयार हो गया। जब वहाँ से वापस आया तो वापस आने के बाद उसके घर के भैंस दूध नहीं दे रहे थे। तो जब दूध नहीं दे रहे थे तो उस कारण से पति पत्नी के बीच बकझक होता है। और जब बकझक की शुरुआत होती है तो पत्नी अपने घर वालों को फ़ोन करके बुलाती है, जिसमें उसका भाई, उसका चाचा ताऊ का लड़का, उसका बहनोई, उसकी बहन, इस प्रकार से 7-8 लोग उसके घर में आ जाते हैं। सुबह सुबह का समय था। वो अपने बाड़े में जहाँ जानवर रखता था वहाँ पे आराम कर रहा था। इसी दौरान, और वो 4 दीवारियों से घिरा हुआ था। आराम करते वक्त जब सुबह जाके अपने जितने भी जानवर थे उसको चारा देने के बाद वहाँ पे खाट पे बैठा हुआ था। इतने में उसके परिवार वाले, यानी उसके ससुराल वाले आते हैं। और आने के बाद वो 4 दीवारी में लगी हुई किवाड़ को बंद कर देते हैं, यानी दरवाज़ा बंद कर देते हैं। और दरवाज़ा बंद करने के बाद उसकी बेरहमी से पिटाई करते हैं। पिटाई की आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के लोग आते हैं, लेकिन उसकी पत्नी दरवाजे पे, पत्नी और उसकी साली जो थी दरवाजे पे खड़ी हो गई। और उसने किसी भी गांव वाले लोगों को आने नहीं दिया अंदर। कहा कि ये हमारा आपसी मैटर है, आप लोग बीच में आके दखल ना दो। ये बात जब होती है उसके बाद पिटाई बेरहमी से बहुत ज़्यादा किया जाता है। उसके बाद फिर उसके मुंह में कपड़े ठूस दिए जाते हैं। और कपड़ा ठूसने के बाद उसका गुदा, यानी पीछे का जो प्राइवेट पार्ट होता है, मल द्वार में उसके ससुराल वालों ने बांस की लकड़ी की मदद से, यानी बांस की मदद से उसके मल द्वार में 3 पैकेट जो तीखा चिल्ली का पाउडर होता है वो घुसेड़ देते हैं। वो दर्द से कराहने लगता है। और जैसे नहीं होता है कि जब आदमी पागल सा हो जाता है तो उछल पुछल ज़्यादा करता है, वहाँ से भागने का प्रयास करता है और पूरी ताकत लगा के इधर उधर निकल करके उस जगह से भागता है। और फिर गांव में पहुँचता है, जहाँ के पड़ोसियों की मदद से फिर उसके ससुराल वाले उसके मारपीट करने के बाद वो वापस चले जाते हैं। घर में आता है, पत्नी उसको पानी तक पीने नहीं देती है। शाम तक इस तरह की से वो कराहता रहता है दर्द से, लेकिन कोई उसको पूछने वाला तक नहीं होता है। बाद में उसकी बहन को उसके पड़ोसियों ने फ़ोन किया। अगले दिन सुबह उसकी बहन आती है और फिर ले जा कर के उसको थाने में रिपोर्ट करती है, उसका मेडिकल करवाती है। अब मुद्दा यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है, मैं एक एडवोकेट हूँ और तब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, कहानी सुनाना मेरा काम नहीं है। मेरा काम है कि इस प्रकार की घटनाएं अगर घटती है तो एक आम आदमी के हाथ में क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या राइट्स हैं, जिसके बारे में अगर आपको जानकारी हो तो आप अपने बचाव कर सकते हो। तो इस घटना जो घटी, अब इसमें वो व्यक्ति क्या क्या कर सकता है। तब जब पड़ोस वाला कोई साथ नहीं दे रहा है, घर में पत्नी पानी तक नहीं दे रही है, रात भर गुदा में 2-3 पैकेट चिल्ली का पाउडर डला हुआ है, ऊपर से पूरा शरीर आपका डंडों से तोड़ा गया है, ऐसे हालत में आप क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि अगर आप चल सकते हो तो उस जगह से बाहर निकलो
और जल्द से जल्द किसी आदमी की मदद से आप अस्पताल पहुंचने का प्रयास करो। अगर आपके आसपास के लोग मदद नहीं कर पाते हैं तो सबसे अच्छा और आसान तरीका है कि 112 नंबर पे आप कॉल करें, किसी के मोबाइल से, अपने घर के मोबाइल से। मोबाइल जनरली आजकल तो लोगों के पास होता है, चाहे वो गरीब हों या अमीर, गांव में रहें या कहीं पे भी, तो उनके पास मोबाइल तो उपलब्ध होती है। तो सबसे पहला है कि आप उसको पुलिस को कॉल कीजिए। उसके बाद ध्यान रखिए कि जिस कपड़ा को पहनकर आपकी पिटाई हुई थी उन कपड़ों को कभी भी धोएं नहीं, उसको आप सुरक्षित रखें, ताकि बाद में जब उसकी जांच हो तो उसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट जब आए तो उससे पता चले कि किन लोगों ने आपको मारा था, आपके साथ क्या क्या हुई थी। वो यातनाएं जो है कोर्ट में साबित करने के लिए ज़रूरी है। तो कपड़े को भी साफ़ मत कीजिएगा, बिना साफ़ किए हुए कपड़े को सुरक्षित रखने का प्रयास कीजिए। उसके बाद पुलिस की अगर गांव वालों की मदद से हो सके, परिवार को वालों की मदद से हो सके तो अच्छी बात है, नहीं तो बिना किसी सोच समझ के 112 नंबर पे कॉल कीजिए। पुलिस आपको लेके जाएगी और पुलिस जब लेके जाएगी तो वो अस्पताल ले जाएगी, और अस्पताल में जाने के बाद सबसे पहले आप अपनी जो समस्या है, जो घटना आपके साथ घटी, उसको विस्तार से पुलिस वाले को बताएं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें क्या है कि ये भी आई थी कि बांस की जो खींच होती है वो भी उसके गुदा से बाहर ऑपरेशन करने के बाद निकाला गया था। तो जितने भी प्रकार का सामान आपके मेडिकल रिपोर्ट के माध्यम से जमा हो सके, सबूत जमा हो सके, वो सारे सबूतों को आप लोग ज़रूर रखिए। और अगर जैसे चिली पाउडर की बात हो रही है, बांस का जो खोंच होता है, खरोच होता है, उसकी बात होती है, ये सारी चीज़ों को डॉक्टर से बोल करके उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए बाद में फॉरेंसिक में वो जाएगा, और फॉरेंसिक में जाने के बाद उससे पता चलेगा कि इस प्रकार की घटनाएं इनके साथ घटी थी। तो ये सारी चीज़ों को आप लोगों को प्रिजर्व करना है, पुलिस को बिल्कुल सारी बातें बतानी है। और जब पुलिस को और डॉक्टर को, जब डॉक्टर तो आप हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल जाएंगे तो हर जगह पे पुलिस अवेलेबल होता है, पुलिस को वो अस्पताल तुरंत रिपोर्ट करती है, पुलिस वहाँ आता है, पुलिस को सारी जानकारी दी जाती है और उसके आधार पे इस FIR दर्ज होता है। अगर बाद में कोई आदमी आकर के आपको कोई दबाव बनाता है, पैसे दे करके केस वापस लेने की बात करता है या इस प्रकार की बातें करता है, तो उसकी जानकारी या उसका कंप्लेन आप अलग से पुलिस में फिर से आप करवा सकते हैं। नहीं तो पुलिस या कोर्ट में ये सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना ज़रूरी है। तो सबसे पहले ध्यान में आपको ये रखना है कि अपना इलाज को कंटिन्यू करवाना है, क्योंकि इस प्रकार की घटनाओं से लोगों की जान जाने की भी संभावनाएं होती है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसीलिए मैं शॉर्ट में ही बताता हूँ। और अगर कोई ज़रूरत पड़े तो आप लोग हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।